हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज़ द ऑर्गन इन फीमेल which is concerned with copulation, fertilization, growth and development of the fetus and its subsequent exit to the outer world। मीन्स कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कॉपुलेशन मीन्स सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए और फर्टिलाइजेशन ऑफ अ ओवम और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूट्रस के अंदर जो बेबी ग्रो हो रहा है उसके नरिशमेंट के लिए ये हेल्प करता है। एंड इट सब्सिक्वेंट एग्जिट टू द आउटर वर्ल्ड मीन्स ये एक फिर बर्थ पैसेज बनाता है जो फिटस इसके बर्थ पैसेज के थ्रू बाहर की दुनिया में आ सके। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सब डिवाइडेड इंटू एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इंटरनल जेनेटेलिया एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हियर एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो बाहर विजिबल हो वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। इंटरनल जेनेटेलिया आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ये ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब, नेक्स्ट दिस इज यूट्रस, हियर सर्विक्स एंड दिस इज वजाइना। ये है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेमरी ग्लैंड्स आते हैं या फिर हम उसको ब्रेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों में डिवाइड हुआ है हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम: एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इंटरनल जेनेटेलिया एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया के साथ डील करेंगे। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो सब देखेंगे। तो पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या क्या फंक्शंस होंगे। तो पहले है प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स दैट मेंटेन रिप्रोडक्टिव साइकिल, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन हैं, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये 2 सेक्स हार्मोन्स हैं जो रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं। मीन्स कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन इन फीमेल को मेंटेन करके रखते हैं। प्रोड्यूस एंड सस्टेन फीमेल सेक्स सेल्स, ओवा या फिर ओवम या फिर हम एग भी कह सकते हैं। वहाँ उसका प्रोडक्शन करना और उसको सस्टेन करके रखना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है। टू नर्चर द डेवलपिंग फीटस, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, जो फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और उसके नरिशमेंट के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट, बिकम पैसेज फॉर द फीटस ड्यूरिंग द डिलीवरी। ये एक पैसेज की तरह बनता है थ्रू द वजाइना, जो फीटस है वो मदर की वूम में से आउटर वर्ल्ड में आ सके। नेक्स्ट, टू अनेबल स्पर्म टू एंटर द बॉडी ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, वजाइना हेल्प्स टू एंटर द स्पर्म टू द internal organs of the female reproductive system. Next, transports the egg to the site of fertilization. It helps in transportation of egg, means from the ovary to the site of fertilization. The site of fertilization is ampulla of the fallopian tube, means transfer the egg का ट्रांसफ़र करता है ओवरी से लेके fallopian tube तक. If fertilization does not take place, the system is designed to menstruate. मीन्स अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो जो फंक्शनल लेयर है यूट्रस की वो स्लज ऑफ होगी और विच इज़ रिजल्ट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। बाद में ब्लीडिंग के तौर पे फीमेल को होगा, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये सारे फंक्शंस हमने देखे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया। द एक्सटर्नल जेनेटेलिया कंबाइनली इट इज़ नॉन एज वल्वा और प्यूडेंडम। इसको हम लोग वल्वा और प्यूडेंडम भी बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलियाज आर टू प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इन्फेक्शन एंड अलाउ स्पर्म टू एंटर इनटू द वजाइना। एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मेन फंक्शन क्या है? जो हमारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना और स्पर्म की एंट्री को अलाउ करना इंटरनल ऑर्गन्स में। नेक्स्ट, द बल्वा रिफर्स टू दोज पार्ट्स दैट आर आउटवर्डली विजिबल। इट इंक्लूड्स जो हमारे बाहर की तरफ दिखते हैं ऑर्गन्स, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा,
hymen, vaginal opening, urethral opening and clitoris। तो हम एक एक ऑर्गन डिटेल में देख लेंगे। मॉन्स प्यूबिस एक सबक्यूटेनियस फैट होता है, यहाँ पे हेयर प्रेजेंट रहता है ड्यूरिंग द आफ्टर द प्यूबर्टी। आफ्टर द प्यूबर्टी हम देख लेते हैं। मॉन्स प्यूबिस इट इज़ द ट्राइंगुलर माउंड ऑफ फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है डेट कवर्स द प्यूबिक बोन। इट प्रोटेक्ट्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस पेल्विस का जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसको प्रोटेक्ट करता है मॉन्स प्यूबिस। ड्यूरिंग द एडोलेसेंस सेक्स हॉर्मोन्स ट्रिगर द ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर ऑन द मॉन्स प्यूबिस। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ये मॉन्स प्यूबिस है, यहाँ पे आफ्टर द प्यूबर्टी सेक्स हार्मोन की वजह से यहाँ पे हेयर का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट, लेबिया मेजोरा, दे आर टू फैटी फोल्ड्स ऑफ स्किन कवर्ड विथ हेयर, प्रोटेक्ट अदर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड आर कवर्ड विथ हेयर एंड सेबेशियस ग्लैंड। यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो टू आपको ओपनिंग्स दिख रही टू फोल्ड्स दिख रहे होंगे स्किन के फोल्ड्स, इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ये टू फैटी फोल्ड्स हैं, इस पे भी हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं और वेरियस सेबेशियस ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा लेबिया माइनोरा, दे आर टू डेलिकेट फोल्ड्स ऑफ स्किन बिटवीन द लेबिया मेजोरा, इट इज़ वेरी वास्कुलर एंड मर्ज टू फॉर्म हुड ओवर द क्लाइटोरिस, विच मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अंदर की जो स्किन है इसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये टू स्किन फोल्ड्स हैं जो यहाँ क्लाइटोरिस को एक हुड की तरह कवर करती है और यहाँ पे कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, जबकि मॉन्स प्यूबिस और लेबिया मेजोरा में हमने हेयर का प्रेजेंस देखा है। यहाँ पे कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा और ये कवर करेगा यहाँ पे क्लाइटोरिस को, इसको बोलते हैं हम लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट, वेस्टिबुल, इट इज़ द स्पेस एनक्लोज्ड बाय लेबिया माइनोरा। वेस्टिबुल यहाँ से लेके क्लाइटोरिस से लेके यहाँ वजाइनल ओपनिंग तक जो एरिया है इसको हम बोलते हैं वेस्टिबुल। इसमें वेरियस ओपनिंग्स आ जाती है जैसे कि यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग। इस एरिया को हम लोग बोलेंगे वेस्टिबुल जो लेबिया माइनोरा से कवर्ड है। Next, clitoris. It is highly sensitive organ composed of nerves, blood vessels and erectile tissues anterior to urethral meatus. क्लाइटोरिस एक वेरी सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे बहुत सारी नर्व एंडिंग्स और ब्लड वेसल्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे फीमेल्स को सेक्सुअल अराउजल होता है। इट इज़ एंटीरियर टू द यूरेथ्रल मीटस, मीन्स कि ये यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर है। यहाँ पे हम पिक्चर में एक बार देख लेते हैं, ये देखिए ये है क्लाइटोरिस। यहाँ पे बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती है जिसकी वजह से यहाँ पे फीमेल को सेक्सुअल अराउजल होता है। ये यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर ही है। नेक्स्ट, पेरिनियम। Perineum is the space between the vaginal opening and the anus. It is the area of episiotomy if needed during birth process. पेरिनियम एक स्पेस है जो वजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच का जो स्पेस उसको हम पेरिनियम बोलते हैं। यहाँ पे हम एपिजियोटोमी भी परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड इफ़ नीडेड इन स्पेशल केसेस, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वजाइनल ओपनिंग है और यहाँ पे एनस होगा, तो इसके बीच के एरिया को हम लोग पेरिनियम बोलते हैं। यहाँ पे हम एपिजियोटोमी परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड टू easily facilitate the passage of the fetus. Now, hymen, it is the thin layer of mucous membrane that partially blocks the opening of vagina. हाइमेन एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है। तो ये सब ऑर्गन्स हमने यहाँ पे एक्सटर्नल जेनेटेलिया के देख लिए जो बाहर हमें दिख जाते हैं। वो है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, वजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड क्लाइटोरिस। दिस ऑल आर द ऑर्गन्स ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो आज के लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
के बारे में देखा, उसमें एक्सटर्नल, इंटरनल और एसेसरी ग्लैंड्स हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सटर्नल लेक्चर के बारे में देखा, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, पेरिनियम एंड हाइमेन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे।